दोस्तों, आज मैं जिस फंड के बारे में बात करने वाला हूं उस फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलने वाला है। और ये जो फंड है एसबीआई का फंड है। ये म्यूचुअल फंड में सबसे हाई रिटर्न्स आप ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये जान लीजिए कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तीन जरिया होता है। एक स्मॉल कैप होता है, एक होता है स्मॉल कैप फंड, दूसरा होता है मिड कैप फंड और तीसरा होता है लार्ज कैप फंड। तीनों में कुछ कुछ अंतर होता है। जैसे कि स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड, ये दोनों में जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। और जब भी स्मॉल कैप फंड में और मिड कैप फंड में कोई भी बताता है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वह व्यक्ति ये कहता है कि आप लंबे समय के लिए, कम से कम 15 साल 20 साल के लिए आप इस पैसा को इन्वेस्टमेंट करिए, तब जा कर के आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलने वाला रहेगा, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। एक फंड है जिसका नाम है, एक फंड है एसबीआई का जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इसको डायरेक्ट मान लीजिए, ये डायरेक्ट में ही आता है, डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस फंड के बारे में, रिटर्निंग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके आप इस फंड को 1.5 करोड़ में सकते हैं, 1.5 करोड़ का फंड बना सकते हैं। इस फंड में 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके 1.5 करोड़ का फंड बना सकते हैं। तो इस फंड में पिछले एक महीना में 2.68% के, 1 मंथ में 2.68% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। पिछले 6 मंथ में आप देख सकते हैं इसमें कि 2.96% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है रिटर्न्स। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं तो एक साल में, 1 ईयर्स में ये रिटर्न्स दिया है 23.96% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। दूसरा अगर 3 साल का देखा जाए तो 3 साल में ये फंड दिया है 25.37% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। और पिछले 5 साल में इसका इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो ये 30.89% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। ऑल टाइम में 17% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। ये डाटा है, ये रिटर्निंग का, पिछले रिटर्निंग का ये डाटा तैयार किया गया है। पिछले ये जो फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, पिछले 1 महीना में इतना, 6 महीना में इतना, 1 ईयर्स में इतना, 3 ईयर्स में इतना, 5 ईयर्स में इतना। और जब से ये फंड का ओपनिंग हुआ है, जब से ये फंड शुरू हुआ था, तब से लेकर के अभी तक का इसमें रिटर्निंग देखा जाए तो 17.59% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। अब यहाँ पे कुछ और जानकारी है जो कि आपको जानना एकदम अनिवार्य होता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये आपके सामने जानकारी है। अब आप लोग देख चुके हैं कि कितने दिन में कितना रिटर्न्स दिया है, ये आप लोग देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे फंड साइज देख लीजिए, इसका फंड साइज कितना है। तो इसका फंड साइज जो है ना 41,326 CR यानी करोड़, इसका फंड साइज है 41,326 करोड़। अब फंड साइज ज़्यादा होने का कारण क्या होता है? क्योंकि फंड साइज से ये पता लगता है कि इस फंड पे सबसे ज़्यादा लोग ट्रस्ट कितना कर रहे हैं, विश्वास कितना कर रहे हैं। जितना बड़ा फंड साइज उतना ज़्यादा इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे। और ये पता लगता है कि जो फंड साइज में ये फंड साइज जिसका बड़ा रहता है उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे बड़ा फंड इसका रहता है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि अगर हम 1000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास कितना रुपया कितने दिन में 1.5 CR बन जाएगा, यानी 1.5 करोड़ कितने दिन में 1000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करके 1.5 करोड़ बना सकते हैं।
आगे बताएंगे। लेकिन एक और चीज़ समझ लीजिए कि हम 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 प्रकार के सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 1 पे चलता है क्या चीज़, तो SIP चलता है। किसी के पास मंथ में बच रहा है पैसा 500, 600, 1000, 2000, 3000 पैसा बच रहा है हर मंथ में, कहीं जॉब कर रहा है तो, या कहीं काम कर रहा है, या बिजनेस है, इतना पैसा उसके पास बच जा रहा है। SIP करना शुरू कर दिया 1000 रुपया, 1000 रुपये से। इसमें एक और चीज़ बता देना चाहते हैं कि आप मिनिमम कम से कम आप 500 रुपये से SIP कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है लमसम, जिसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। एक होता है लमसम। लमसम मिनिमम आप 5000 से कर सकते हैं, इससे कम से लमसम नहीं कर सकते हैं। मिनिमम आप SIP 500 से कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते हैं। ये 2 अलग अलग इन्वेस्टमेंट होते हैं। SIP में हो गया कि आप हर मंथ में कुछ ना कुछ अमाउंट डाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं। और लमसम में हो गया कि एक बार में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए और 3 साल 4 साल जितने साल के लिए, 10 साल 15 साल 20 साल जितने साल के लिए आप करना चाहते हैं उतने दिन के लिए उस पैसा को डाल करके छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से FD हम कराते हैं ना बैंक में, कि एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, फिक्स डिपॉजिट से इन्वेस्टमेंट एक बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके बाद से उसमें छोड़ दिया जाता है। जब टाइम पीरियड पूरा होता है तो पैसा निकाला जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम समझते हैं कि कितने दिन में, यहाँ पे एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि कितने दिन में हम पैसा को और 1000 रुपये को इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे ताकि हमारे पास 1.5 CR बन जाए। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करके आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे पास 1000 रुपया हर मंथ में आ रहा है कहीं से, और उस पैसा को हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर इस पैसा को हम 10 साल तक 1-1000 रुपया 10 साल तक 1-1000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परसेंटेज कितना मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, तो 20%, कम से कम 20% मान लीजिए। चूँकि हम कॉन्ट्रा फंड में आप लोग को दिखाए हैं कि कितना परसेंट पिछले 1 साल में, कितना परसेंट पिछले 5 साल में, ऑल टाइम में कितना इंटरेस्ट रेट इसमें मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से हमको कम से कम अगर 20% मिल रहा है, ठीक है, तो 20% ही लेकर के चलते हैं। अगर 20% मिल रहा है तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वह जमा होगा 1,20,000 रुपया हमारे पास जमा होगा। ये कौन सा अमाउंट है जो हम जमा किए हैं? 1000 रुपया हर मंथ जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वह मेरे पैसा 1,20,000 रुपया 10 साल में हम जमा कर पाएंगे। लेकिन रिटर्न्स की बात किया जाए तो रिटर्न्स में इसमें मिल जाता है 1,32,254 रुपया, ठीक है, ये रिटर्न्स हो गया, यानी ब्याज। अभी ये मूलधन मेरा बाकी है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्याज इतना मिल जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2,52,254 रुपया ये टोटल रुपया, टोटल वैल्यू हो जाएगा। टोटल वैल्यू ये मेरा हो जाएगा 2,52,254 रुपया, ये टोटल वैल्यू होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा टाइम देते हैं इसमें, और यानी 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए 20 साल, ये 20 साल मेरा हो गया, प्लस में 20%, ये 20% ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर 20 साल टाइम देते हैं, जानते हैं हमारे पास कितना रुपया इन्वेस्टमेंट होगा। हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2,40,000 रुपया मेरा पैसा जमा होगा। ये मेरा जमा हुआ है, ये हम जो पैसा जमा किए हैं ये वाला पैसा है। और रिटर्न्स मिलेगा 29,26,268 रुपया, ये मेरा रिटर्न होगा। रिटर्न मतलब ये जो ब्याज मिला हुआ है ये वाला पैसा होगा। टोटल वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 31,66,268 रुपया, ये मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा, इसको जोड़ करके। तो दोस्तों, अगर हमको इतना पैसा चाहिए 1.5 CR यानी 1.5 करोड़ रुपया अगर हमको चाहिए, तो हमको 28 साल कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना होगा 1000 रुपया।
और उस पैसा को जब हम 28 साल कंटिन्यू 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको जो पैसा मिलेगा लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा मिल सकता है। उतना समय देना पड़ेगा तब जा कर के उतना रिटर्न्स हमको मिल सकता है।